नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। ट्रंप की चाल अब उजागर होती हुई दिखी। कौन सी चाल? जिस चाल पर बाकी अरब देश, मुस्लिम कंट्री बड़ी खुश हो रही थी उस समय, अब वो धीरे-धीरे करके उनकी उस चाल को बौखला गई हैं। कैसे? देखिए, आपको ध्यान होगा, अभी मैं पीछे आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड में ले जाऊँगा पीछे की तरफ, पास्ट में ले जाऊँगा थोड़ा-सा। ध्यान होगा आपको जिस समय इज़राइल ने कतर पे हमला किया था, अगर आपको ध्यान हो वो समय, हमने उस पे वीडियो बनाई है। अगर किसी ने वो इंसिडेंट्स ना ध्यान हो तो वो हमारी पीछे वाली वीडियो देख सकता है और उसमें हमने साफ-साफ बताया है कि इज़राइल ने क्या करा और ये किसने करवाया। देखिए, जो इज़राइल की राजधानी है यरूशलेम, वहाँ पे एक हमला होता है। उस हमले की ज़िम्मेदारी हमास लेता है और उसके बाद इज़राइल ये शपथ लेता है कि हमास जिस भी देश में जाएगा, उस देश में मैं हमास को टारगेट करूँगा, चाहे वो देश कोई-सा भी हो। और फिर होता क्या है कि कतर की जो राजधानी है दोहा, उसमें जो हमास का ऑफिस था, उस पे हमला होता है। उसमें हमास के लोग मारे जाते हैं, हमास के लड़ाके, और साथ ही साथ कतर का भी एक अधिकारी मारा जाता है, जिसको श्रद्धांजलि देने कतर के प्रिंस आते हैं, वो वहाँ उसको देते हैं, ठीक है? और उसके बाद कतर जो है, पूरे विश्व के मुस्लिम देशों को, अरब कंट्रियों को, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं और सबके सामने ये अपना दर्द बयां करते हैं कि किस तरीके से इजराइल ने उन पे हमला किया है, जबकि कतर को अमेरिका का संरक्षण प्राप्त है, कतर में अमेरिका का एयरबेस है, उसके बाद भी कतर पे हमला हो जाता है। तो उन्होंने क्या करा, सारे मुस्लिम देशों को इकट्ठा करते हैं वो, और पाकिस्तान भी उसमें आता है। पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं, बहुत गलत हुआ है, हम चलेंगे आपके साथ। ये सब मिलके अमेरिका से बात करते हैं। जब ये अमेरिका से देश सारे वार्ता करने जाते हैं, तो क्योंकि अमेरिका और इजराइल का पहले से ही प्री प्लान था, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी है कि किस तरीके से वो मुस्लिम कंट्री को फांस रहा है, ना उनका उगलने का होगा ना निकलने का होगा। और उस समय ये नहीं समझ रहे थे, उस समय इनको बड़ा बड़ा एकदम चैलेंज लग रहा है कि हम अरब नाटो मिलकर एक संगठन बनाएंगे और कोई भी मुस्लिम देश पर हमला करेगा तो हम सब एक हो जाएंगे, और ऐसे करके बहुत सारी बातें इन लोगों ने कही थी उस समय। और ये लोग सब मिलकर अमेरिका के पास गए, और अमेरिका के पास गए, इन्होंने अमेरिका को बताया कि ऐसे ऐसे करके इजराइल ने हम पे हमला करा है और ये है वो है, और 36 भर की कहानी इन्होंने सुना दी कि ऐसा आप भविष्य में नहीं होना चाहिए और वो आपका देश, आप समझाओ उसको। अमेरिका ने तुरंत एक प्रपोजल बना के दे दिया उनको, जो उसका प्री प्लान था, पहले से ही तैयारी थी। 20 पॉइंटों का एक पत्र उन्होंने थमा दिया इन सब मुस्लिम देशों को। उन्होंने कहा कि इस पर आप साइन करिए, और उसमें क्या शर्तें रखी, उन्होंने शर्तें रखी इसमें कि हम गाजा को फिर से बसाएंगे, गाजा फिलिस्तीन को, वेस्ट बैंक जो है उसको बसाएंगे हम, और इसमें ऐसा करेंगे, ये करेंगे, मतलब बहुत सारी स्कीम उन्होंने सुना दी। उस स्कीम का जो निचोड़ था, वो निचोड़ ये था कि हमास के जो लड़ाके हैं वो गाजा को खाली करेंगे, वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन नाम का कोई देश नहीं रहेगा। मतलब एक तरीके से सब कुछ जो है वो इनके अंडर में, ऑब्जर्वेशन में चलेगा। अमेरिका के हर चीज में अमेरिका की चलेगी। अमेरिका सेंट्रलाइज करेगा उसको, अमेरिका सिक्योरिटीज देगा उसको, अमेरिका उस पर फंडिंग करेगा, पूरा खर्चा अमेरिका करेगा। और जिसकी अध्यक्षता में वो चलेगी वो दो लोग, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जो अध्यक्ष होंगे उसके वो होंगे डोनाल्ड ट्रंप, और सेकंड जो कमेटी के मेंबर होंगे वो होंगे टोनी ब्लेयर, ब्रिटेन के पूर्व पीएम। तो कुल मिला के ये था कि उन्होंने पूरा एक प्रस्ताव बना के दे दिया कि इस तरीके से जो है, ये सारे हमारे 20 प्रस्ताव हैं, अगर इस प्रस्ताव को गाजा मानने को तैयार रहता है तो भविष्य में जो है वो गाजा पे कभी हमला नहीं होगा, और बाकी आप देशों की तो मैं गारंटी देता हूं कि इसराइल आप पे कभी हमला नहीं करेगा। ये सारा प्लान बना के उन्होंने उसको दे दिया। अब होता क्या है, ये प्लान बना के दे दिया उस समय, और जैसे ही प्लान एग्जीक्यूट हुआ सबने इन पे साइन भी कर दिए, मुस्लिम देश जितने भी थे। उसमें आपको बता दूं, मैं कतर के साथ, खुद कतर के मालिक थे, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन और ईरान, मतलब बहुत सारे मुस्लिम कंट्री जो बार बार इन चीजों का रोना रो रहे थे, इसराइल के जो मारे हुए थे, वो सारे उस समय मीटिंग में मौजूद थे। उन सब ने उस एजेंडे पे उस समय गर्म घाव पे एकदम हमला करके डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे साइन करा लिए। वो होता है ना कि किसी को डरा के, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊं आपको, मैंने आपको बताया भी था कि उनकी प्लानिंग थी एक तरीके से कतर पे हमला करवा के इजराइल के द्वारा सारे मुस्लिम देशों को डरा के और अपने पक्ष में कर लिया। क्योंकि क्या होता था, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ही थे
जो गल्फ सिटी के बार बार दौरे कर रहे थे, सऊदी अरब जा रहे थे, बहुत सारे देशों का कर रहे थे, बार बार पाकिस्तान को पुचकार रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन उस समय ये देश अपने आप में चौड़े होकर घूम रहे थे। अब अमेरिका ने क्या चालाकी खेली कि एक बार इजराइल से हमला करवा दिया, उसके बाद ये सारे देश भागते हुए अमेरिका के पास पहुंच गए कि बेटा अभी तक तो हम आ रहे थे, अब तुम आओ हमारे पास। अभी सारे देश आ गए, अब जब आ गए तो उनकी बात माननी पड़ी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा प्रस्ताव उनके सामने रख दिया कि अब उनको ना निगला जाए ना उगला जाए, क्योंकि हमला हुआ था कतर पे। तो इनको ये था कैसे करके भाई साहब इस समय हम पे से हमला हटे, हम लोग बच जाए, हम लोग सेफ हो जाए किसी भी तरीके से। और ये सब लोग मिलकर साइन कर आए कि हाँ ठीक है, हम तैयार हैं इन चीजों के लिए। और उनका अल्टीमेटम देखिए कितना कर रहा था, उन्होंने 20 सूत्रीय मांग तो दे दी, जिस मांग में उन्होंने साफ साफ कहा कि हमास के लड़ाकों को गाजा छोड़ना पड़ेगा, उस पे हमारा सुरक्षा तंत्र काम करेगा, हमारी सिक्योरिटीज होगी, ये सरकार में भी नहीं रहेंगे। अब कमाल की बात सोचिए आप, जो हमास बहुत समय से लड़ रहा है गाजा में अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के लिए, वो उससे कह रहे हैं कि वो छोड़ जाएगा। वो 60,000 लोग जो अपने मरवा चुके हैं हमास, वो कहां जाएगा, वो कैसे छोड़ जाएगा, और ये उस पर साइन कर आए। अब कमाल की बात उसके बाद होता क्या है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 20 सूत्रीय मांग ये ऐलान किया और उन्होंने दिखा कि 72 घंटे के अंदर हमास वो गाजा अगर ये बात हमारी मान लेता है तो इस पे कभी भी हमला नहीं होगा और ये स्वतंत्र देश बनेगा, इसको हम मान्यता देंगे। सब चीजें हुई और टू नेशन थ्योरी की इस पे हाथ उनका साइन करा लिए, दो राष्ट्रों के लिए उनका साइन करा लिए और पाकिस्तान जैसा देश को साइन कर दिया है। ठीक है, 72 घंटे का समय दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करा, उसको रिट्वीट कर दिया शहबाज शरीफ ने, और भी बहुत सारे देशों के मुस्लिम कंट्रियों के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उनका रिट्वीट करा, उसको बधाई दी कि बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत बढ़िया निर्णय लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, हम इसकी सराहना करते हैं। सभी ने करी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने करी। लेकिन उस समय आपको ध्यान होगा, मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था इसमें बहुत अच्छा प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का, और ये मुन्ना भाई और सर्किट की तरह खेल खेल रहे हैं। सर्किट ने डराया है, मुन्ना भाई अपने फेवर में कर रहे हैं इन लोगों को, और आज वही खेल देखने को मिला। क्यों? जब ये सारा इंसिडेंस हुआ उसके बाद धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हुई, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का विरोध होना शुरू हो गया। जो पाकिस्तान के आम नागरिक थे, सरकार थी, विपक्ष थे, सब लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया कि आप क्या करिए आए, ये आप कैसे वहां साइन कर आ सकते हैं, आप कैसे इसराइल को मान्यता दे सकते हैं, क्योंकि दो राष्ट्र को मान्यता देने वाली बात थी जिसपे पाकिस्तान हाँ कर आया, पाकिस्तान साइन कर आया। उन्होंने कहा कि इसराइल के हम तब से खिलाफ हैं, इसराइल से कब से लड़ रहे हैं, हम इसराइल को राष्ट्र ही नहीं मानते, एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे सामने वो, और आप उसको मान्यता दिया है राष्ट्र के तौर पर, आप साइन कर आए उस पर। उन 60,000 लोगों की मौत का क्या, जो गाजा में मारे गए, उन शहीदों का क्या, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे तो पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि हम इसराइल को नहीं मानते, इसराइल को मान्यता नहीं देते। देखिए पाकिस्तान के जो पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है, पाकिस्तान एकमात्र विश्व में ऐसा देश है, मुस्लिम कंट्री है, जो अपने वीजे पे ही लिखता है कि हमारा वीजा जो है वो पासपोर्ट, सॉरी मतलब अपने पासपोर्ट पे ही लिखता है कि हमारा पासपोर्ट इसराइल में मान्यता नहीं है। इसराइल नाम का कोई देश उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे धुर विरोधी जो है वो पाकिस्तान है इसराइल का, और आज इसराइल को राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान मान्यता दे आया। तो वहां पे बहुत ज्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इनको सुनाया जा रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब साहब फंस गए, क्या करें बेचारे, क्योंकि उसमें गफलत में साइन कर आए, वो नहीं समझ में आया कुछ भी, उस समय तो तारीफ से तारीफ बटोरे जा रहे थे कि हाँ हमने कर दिया, हमने कर दिया। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा, अब ये सारे मुस्लिम देश फंस गए बेचारे। अब करें क्या, क्योंकि जिस मुद्दे को लेके गाजा फिलिस्तीन की लड़ाई थी, ये उसके अगेंस्ट साइन कर आए। मतलब ये तो सीधे कह है कि भाई साहब लड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे छोड़ दो। भाई अमेरिका का जो प्लान है, 20 सूत्रीय जो मांग है अमेरिका की, जो इनके सामने पूरा चित्र बना के दे दिया उन्होंने, वो क्या है, वो यही तो है कि फिलिस्तीन को कोई मान्यता नहीं, हमास को कोई वो नहीं, सरकार में कोई न्योता नहीं, कोई कार्यपालिका में इनका अधिकार नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा, वहां के लोग भी छोड़ के जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। मतलब एक तरीके से जिस तरीके से इजराइल लड़के इनको हरा रहा था, वो उन्होंने बिना लड़के ही हरवा दिया कि लड़ने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसे ही खाली करा दिया। अब गाजा फ्री लैंड है, आ जाओ अमेरिका, आप इस पर करो कब्जा, बनाओ जो बनाना चाहते हो। अब पाकिस्तानी सरकार को भर भर कर गाली मिल रही है,
और पाकिस्तान बौखला गया है, उसकी समझ में नहीं आ रहा। अब वो साफ कह रहा है कि साहब हमसे तो गलत पेपर साइन करा लिए, हम तो पढ़ लिख के नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं कुछ भी उस पर, और हमें बताया कुछ गया था, हमसे साइन कहीं और करा लिए। अब बौखला रहे हैं वो कि हमारे साथ तो ब्लेंडर हो गया, पूरा गेम खेल गया डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक वो इस गफलत में थे कि हमने गाजा में जो इजराइल का अत्याचार था वो रुकवा दिया, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि हमने अत्याचार नहीं रुकवा दिया, हमने वो देश ही खत्म करवा दिया और हमने इजराइल को मान्यता दे दी। जिस इजराइल की मान्यता के पीछे लड़ रहे थे बहुत समय से इनकी यही मंशा थी किसी तरीके से ये सब चीज खत्म हो, अब हम उसको मान्यता दिया है। अब हम कैसे एग्जिस्ट कहें कि हम जिसको पासपोर्ट पर लिखे पड़े हैं कि हमारा पासपोर्ट ही इजराइल में मान्यता नहीं है, अब उस देश को हम उस देश को मान्यता दिया है। अब पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध हो रहा है, उनके जो विदेश मंत्री हैं वो सफाई दे दे के परेशान है, वो कह के परेशान है कि साहब हमने कोई मान्यता नहीं दी है, हमसे गलत पेपर में साइन करा लिए। अब विपक्ष उनसे पूछ रहा है कि साहब आपके तो पीएम साहब भी रीट्वीट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के उसको बयान को कि आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और साहब गलती से हो गई साहब, पढ़े लिखे नहीं है हम, नहीं पढ़ पाए, इंग्लिश नहीं आती हमें, कर दिए साइन साहब, रीट्वीट भी कर दिया, सोशल मीडिया हमें पता क्या चलता। बहुत सारे बयान उनके ऐसे आ रहे हैं अनपढ़ों वाले कि अब उनके समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको करे कैसे वो, क्योंकि किससे क्या है, वो डोनाल्ड ट्रंप से क्या है। और डोनाल्ड ट्रंप ने 72 घंटे का ऐसा अल्टीमेटम दे दिया उनको कि 72 घंटे के बाद, कल उनके 72 घंटे पूरे हो रहे हैं संडे में, और संडे के बाद क्या स्थिति, क्या एक्शन लेगी इजराइल गवर्नमेंट, इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पूरा, इसके लिए वो स्वतंत्र हैं कि अगर हमास ने उनकी बात नहीं मांगी तो आगे फिर वो कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, कोई मुस्लिम देश उन्हें रोक नहीं पाएगा। और यही मुस्लिम देशों के लिए इस समय कड़ी चुनौती हो गई कि अब मुस्लिम देश क्या करें, कहां जाएं, किसके पास जाएं। क्योंकि अभी तक जो चौड़े होकर घूम रहे थे, पूरा संगठन बना के सब लोग मिलके गए थे उनके पास, अब वो कहीं के नहीं रहे, किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे और निगल भी नहीं पा रहे और उगल भी नहीं पा रहे। और अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी दिख गया कि जिस पाकिस्तान पे भरोसा करके बार बार पुचकार के वो पाकिस्तान को अमेरिका बुला रहे थे, उनके जो आसिम मुनीर थे उनको बुला रहे थे, पुचकार दुत्कार रहे थे, अब उनके समझ में आ रहा है कि इसको पुचकारने को फर्क नहीं पड़ा, ये तो विरोध में आ गया। अब पाकिस्तान साहब कह रहा है साहब अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया है, हम इनके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं थे, इन्होंने धोखे से हमारे साथ ऐसा करा है, हम इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है और हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं, हम इसराइल को मानते नहीं देते कभी भी, इसराइल हमारे सामने एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अब तो भैया साइन कर आए, अब तो लिखे आए, रजिस्ट्री हो गई इसकी। अब क्या होगा, आने वाला जो समय है वो दिखाएगा कि संडे के बाद इसराइल क्या एक्शन लेता है इन पे, अमेरिका क्या एक्शन लेता है। क्योंकि मुस्लिम कंट्री सारी उसमें मिलके वो दे के आई है, लिख के वो कह के आई है, इस 20 सूत्रीय मांग पर वो हामी भर के आई है, साइन करके आए हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, क्योंकि आने वाली जो स्थिति है वो इनके लिए और भयानक हो सकती है। क्योंकि अब जो इसके विरोध में खड़ा होगा वो दुश्मन होगा, अमेरिका का भी, इसराइल का भी। और आपको पता है कि अमेरिका और इसराइल कैसे देश हैं। इसराइल ने सौगंध खा रखी है, कसम खा रखी है कि वो पहले से ही इसको कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करने देगा इस धरती पे। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि ये दोनों जो हैं, मुन्ना भाई और सर्किट वाला रोल है इन दोनों का, इसराइल का और हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनका। और ये बहुत प्यार से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फांसा है। मैंने आपको एक मुन्ना भाई की स्टोरी बताई भी थी कि किस तरीके से इनको फांसा है, बहुत प्यार से। इसराइल और अमेरिका में बात हुई कि भाई देखो ऐसा है यार, हमें भी गाजा चाहिए, भाई हमें भी नई सिटी बसानी है, हमें भी दोहा की तरह एक शहर बसाना है, हमें भी दुबई की तरह एक शहर बसाना है जिसमें लोग आए, पैसा इन्वेस्ट करें, खर्च करें, घूमें फिरें, मौज करें। क्योंकि अब अमेरिका तो कोई आना चाह नहीं रहा, तो क्यों ना किसी दूसरे देश में जाके बनाए हम इसको। तो हमें एक जगह चाहिए खाली, तो इन्होंने इसराइल के साथ प्लान बनाया। बोले ऐसा भी, चलो ठीक है साहब आप करवाओ। बोले साहब मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जो बॉर्डर का सिक्योरिटीज है इसको खत्म हो जाए, मुझे बार बार की टेंशन खत्म हो जाए। बोले ठीक है साहब, प्लान बनाओ, ऐसे करो वैसे करो। उन्होंने साहब समझाया, बोले ऐसा करो आप कतर को जाकर चाटा मारो, बाकी फिर वहां पास आएंगे। उन्होंने साहब मार दिया, कतर पे हमला कर दिया, कतर के साथ सारे मुस्लिम देश इकट्ठे होकर पहुंच गए अमेरिका। उन्होंने कहा बेटा बहुत बढ़िया, हम भी यही चाह रहे थे, आ जाओ हमारे पास, अब आ जाओ, लिख के दो इस पे, हम लेंगे तुम्हें सुरक्षा की गारंटी। वही सारा खेल इन्होंने खेल दिया और दोनों मिलकर ऐसा खेल खेल गए पूरे विश्व के साथ, पूरे मुस्लिम कंट्री के साथ, पूरे अरब देशों के साथ, कि अब वो इसको ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। अब वो करे तो करे क्या। पाकिस्तान की तो फजियत शुरू हो गई। पाकिस्तान तो आपको वैसे ही पता है भिखारी देश है, उसको वैसे भी
फंडिंग चाहिए। अब वहां के लोग कह रहे हैं कि आप इज़राइल के हाथों गाजा को बेचे आए, आप उन 60,000 लोगों की मौत को बेचे आए। आप समझिए कि पाकिस्तान में कितना कट्टर विरोध हो रहा है इसका, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक जो हैं, देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था, जब इज़राइल और ईरान का युद्ध हो रहा था उस समय, इनमें आपस में युद्ध चल रहा था, उस समय जो पाकिस्तान के जो नागरिक थे, वो ईरान के साथ थे। वो खुलकर विरोध कर रहे थे इज़राइल का, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बार-बार डोनाल्ड ट्रंप के पुचकारे में आ रही थी, इसलिए पाकिस्तान सरकार विरोध नहीं कर पा रही थी इज़राइल का, सिर्फ अमेरिका की वजह से। लेकिन मैंने बताया कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, वो इज़राइल से बहुत चिढ़ते हैं, इज़राइल के हमेशा खिलाफत में रहते हैं और आज उसी इज़राइल को पाकिस्तान मान्यता दे आया। अब वो अपने देश में भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे, उनकी सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है और लोग उनको याद दिला रहे हैं कि इमरान खान का बयान था कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मिले हुए हैं, उनके पैसे हैं इन देशों में बटे हुए, इसीलिए इन देशों के खिलाफ शहबाज शरीफ नहीं बोलते हैं। और आज वो बात उनकी सच होती दिख रही है कि अमेरिका के कहने में वो इज़राइल को मान्यता दे आए और आज पूरे पाकिस्तान में उनका धुर विरोध हो रहा है और बहुत कस के विरोध हो रहा है। तो मुझे लगता है शायद अब इस समय की जो स्थिति है वो मुस्लिम कंट्रियों के लिए बहुत ज्यादा पेचीदा हो गई है। आने वाले समय में इनको देखना पड़ेगा कि ये कैसे गाजा को बचा पाते हैं या फिलिस्तीन को बचा पाते हैं, क्योंकि अब इनकी स्थिति जो है वो खतरनाक हो गई है और अमेरिका आने वाले समय में इज़राइल के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की सोचेगा इनके साथ। या तो इनको मिटाने की सोचेगा या इसको खाली कराने की सोचेगा। अगर 72 घंटे के अंदर उन्होंने इनकी बात नहीं मानी तो वो एक बड़े एक्शन के लिए तैयार रहने पड़ेगा उनके लिए और कोई मुस्लिम कंट्री इनके विरोध में आ नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है शायद पाकिस्तान का चेहरा अमेरिका को दिख गया होगा और अमेरिका का ये पूरा खेल पूरे विश्व के सारे मुस्लिम देशों को दिख गया होगा कि किस तरीके से अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर मुस्लिम देशों के साथ एक खेल कर दिया, मुस्लिम देशों को फांस दिया। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना कि मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान के साथ खेला कर दिया अमेरिका ने या सारे मुस्लिम देशों के साथ खेला कर दिया? तो मुझे तो लगता है कि शायद ऐसा ही करा है, उन्होंने फांस दिया। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।